इस मेले के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी जो किताब जो जा रही है संविधान की ही जा रही है। ये भारतीय संविधान की निर्माण यात्रा खूब बिक रही है। संविधान तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, जबकि अभी छठा 7वां दिन है, हम 2 बार संविधान मंगा चुके हैं। सबको मतलब संविधान जानना चाहिए। हम इस वक्त पुस्तक मेला में मौजूद हैं, जो पटना के गांधी मैदान में आयोजित होता है हर साल। इस बार 40 साल पूरे हो गए हैं इस पुस्तक मेला के। 40 साल में किस तरह के बदलाव आए हैं, खासकर डिजिटलाइजेशन के समय में किताब प्रेमियों में किस तरह की कमी देखी जा रही है, पाठकों में बदलाव देखे जा रहे हैं, इसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों से बातचीत करेंगे जो पाठक यहाँ पे आए हुए हैं, और ख़ासकर प्रकाशन में जाकर हम प्रकाशन के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, वो किस तरह से बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय से इस मेला में अपने स्टॉल लगाते आए हैं। लोगों से भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन किताबों की ज़्यादा बिक्री हो रही है। प्रतिवर्ष जो है जब भी लगता है, बीते 2 साल का इंटरवल रहा था कोरोना काल में, बराबर आते हैं और अच्छे किताब खरीदते हैं। कुछ बदलाव देखते हैं भीड़ में, पाठकों में, खरीदारों में? पाठकों में तो क्रेज बढ़ा है, खास करके बिहार में। और लोगों में और जगह की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ खरीदारी को देख करके लगता है कि पाठकों में क्रेज है। लोग खरीद करके वैसे ले जा करके लाइब्रेरी में तो अलमारी में तो रखेंगे नहीं, निश्चित रूप से पढ़ने के प्रति ललक बढ़ी। उस समय जब से 5 रुपये का टिकट था ना, उस समय से लगभग 7-8 साल या 10 साल से हम आ रहे हैं। हर साल आते हैं और कुछ ना कुछ 1-2 किताब, और बच्चे पढ़ने के लिए अगर कोई ज़्यादा मांगे तो उसके लिए किताब खरीद के यहाँ से हम ले जाते हैं। किस तरह का बदलाव देख रहे हैं पाठकों में? पाठकों में तो हमको उतना नहीं पता चल रहा है, तो जैसे पहले भी जिस तरह से आते थे, बिकता था, कहते उसी तरह से अभी देखते हैं। तुम लोगों ने कौन सी किताबें ली है? मैंने 2 किताबें ली हैं यहाँ से। मैंने भी एक का नाम है लो गुब्बारे और एक का नाम है लक्ष्मण ग्रहण, और भी बहुत सारी किताबें ली हैं मैंने। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। तुम? मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं भी 2 किताबें ली। अच्छा, कौन सी किताबें ली है? लो गुब्बारे। हाँ, दिखाओ कैमरा पे दिखाओ। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर गेम खेलते नज़र आते हैं। तुम लोग खेलते हो कभी मोबाइल पे? खेलते हो? यस, कभी कभी। कौन सा गेम? जैसे लूडो हो गया। फिर गेम खेलना ज़्यादा पसंद है या किताब पढ़ना? किताब पढ़ना। हाँ, यस, किताब पढ़ना। पापा बताते किताब पढ़ने के लिए? कौन बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ो? टीचर। सर बताते हैं। सर बताते हैं। हो, नाम बता दो फटाफट दोनों। मेरा नाम ऋषभ राज है। मेरा नाम कन्हैया राज है। थैंक यू। जी, वेद प्रकाश राजकमल प्रकाशन को मैं देखता हूँ, मैं मैनेजर हूँ मैं यहाँ का। जैसा लोगों में आम धारणा है कि डिजिटलाइजेशन होने की वजह से, मोबाइल क्रांति की वजह से ऑफलाइन रीडिंग की मतलब रुचि कम हो गई है, वैसा नहीं है। अभी आप पुस्तक मेले में भी देख सकती हैं, हर एज ग्रुप के, इनफैक्ट 3 एज ग्रुप के लोग हैं, उनकी ज़्यादा दिलचस्पी वो आते हैं। किताबें इतनी किताबें बंडल बना के खरीद के लेके जा रहे हैं, और है मतलब रुचि बढ़ी है। ये ठीक है कि मतलब मोबाइल में भी लोग पढ़ ले रहे हैं, ई रीडिंग की वजह से भी लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन मतलब ऑफलाइन रीडिंग का जो अपना आनंद है, उस आनंद को लोग नहीं भूलना चाहते, और जो सीरियस वो अभी भी बरकरार है और बढ़ोतरी हुई है। लोग चाव से पढ़ते भी लोग। कई बार हमारे पास, मेरा अशोक राजपथ में हमारी दुकान है, शोरूम है, तो वहाँ कई बार ये आते हैं विद्यार्थी कि सर कभी हमको पढ़ने की हैबिट डालने को ऐसी किताब दो जिससे हम अपना स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मतलब चाव बढ़ी है पढ़ने की। मतलब मैं तो कहूँगा कि बढ़ रहा है लोगों में। हमारे यहाँ से जो मूवमेंट है उसे मैं कहूँगा कि नॉन फिक्शन किताबें ज़्यादा मूव हो रही हैं, जो नई अभी जो आई है हाल फिलहाल 10-20 दिनों के अंदर जो आई है उसमें से। उसमें एक अभी आई थी कि भारतीय संविधान की निर्माण यात्रा खूब बिक रही है। नए भारत की दीमक लगी सहतीरें हैं, एक पर कला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड है, उन्होंने लिखी है, वो किताबें खूब बिक रही है। राष्ट्र और नैतिकता, राजीव भार्गव जी की किताब, वो खूब बिक रही है। और चंद्रकिशोर जायसवाल की दुलारी चाची आई है, वो खूब बिक रही है फिक्शन में। तो नई और पुरानी किताबें जो
सदाबहार है, टॉप सेलिंग हो तो दिख ही रही है। आप लोग किताबें पढ़ते हैं? जी जी। कौन सी किताबें अपने कोर्स के अलावा? अभी कोर्स के अलावा तो जैसे कोई साइकोलॉजी बुक या फिर कोई थॉट्स थे उस टाइप की बुक पढ़ लेता हूँ। लिटरेचर में किसको इंटरेस्ट है आप सब में से? लिटरेचर में वो है। हाँ, क्या नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ। आपका? ध्रुव। आपका? हर्ष। रौनक। शिवम। आप लोग किस क्लास में हैं? 11th। आप सारे लोग 11th में हैं। ऑनलाइन पढ़ते हैं ना किताब? हाँ। सुनते भी हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिस पर लोग किताब पढ़ते नहीं सुनते हैं। हाँ। सुनने में और ऐसे किताब खोलकर पढ़ने में क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? यही है, उसमें मतलब ज़्यादा ये है, कंफर्टेबल है ज़्यादा वो ऑडियो बुक वर्चुअल में जैसे ऑडियो पढ़ बुक रहे हैं, ज़्यादा। सामने से देखकर वर्चुअल में पढ़ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहता है। फ़ोन को स्क्रीन टाइम आ रहा है तो वो ज़्यादा मतलब नहीं लगता कि कोई बुक पढ़ रहे हैं। वही बुक पढ़ रहे हैं तो थॉट्स आता है, लाइन आता है, उसमें लगता है कि वर्चुअल हाँ पढ़ रहे हैं तो उसका लगता है कि एक्सपीरियंस अलग उसका। बुक मतलब सामने से पढ़ने ही अच्छा लगता है। राकेश सिन्हा नाम है मेरा, वाणी प्रकाशन से सेल्स प्रतिनिधि। लोगों का आकर्षण बढ़ा है मेलों में, साल दर साल लोग संख्या बढ़े हैं लोगों के, लोग आ रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम साल भर इंतज़ार करते हैं मेले का और मेले में ये देखते हैं कि कब मेला लगेगा और हम आके किताब खरीदें। बिहार के लोग जो हैं हम तो ये देख रहे हैं कि जहाँ तक बुक फेयर का सवाल है, दिल्ली के बाद पटना सबसे बड़ा क्षेत्र है किताबों के खरीदारों का। हाँ। अमित शर्मा। आपका परिचय? मैं इस प्रभात प्रकाशन से विक्रय प्रतिनिधि। पुस्तकों के बारे में यहाँ बदलाव तो मैडम कुछ नहीं है, और पटना में बिहार में इतने अधिक पाठक हैं कि यहाँ बदलाव तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, वो तो दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है। ये बुक में सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमको संविधान का पूरा 2 कॉपी इसमें देखने को मिलता है हर चीज़, इसलिए ये बुक बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए। एग्ज़ाम ओरिएंट मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर अपने संविधान को जानने के लिए सबको मतलब संविधान जानना चाहिए। संविधान को क्यों जानना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है आप बताइए? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो मतलब किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है संविधान के द्वारा, और मतलब सबको पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो, देश का हर इंसान को संविधान पढ़ना चाहिए। किस क्लास में आप लोग? हम लोग ग्रेजुएशन में 2nd सेमेस्टर में हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रीतू है। श्वेता श्री। संविधान तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, जबकि अभी 7वां दिन है, हम 2 बार संविधान मंगा चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारे पास 9 प्रकार के संविधान थे, जिसको छोटा चाहिए 140 का वो भी है, जिससे उससे बड़ा चाहिए वो है। और हमारे पास हिंदी इंग्लिश के अंदर भी है, इंग्लिश सेपरेट भी है, हिंदी सेपरेट भी है। और गवर्नमेंट वाला जो पब्लिकेशन था वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बाकी हमारे पे 10 प्रकार के संविधान है और बहुत ज़्यादा डिमांड है संविधान की। अब आपने जितने तरह के संविधान की बात कही, जी। उनमें सबसे ज़्यादा संविधान की जो डिमांड है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो रखा है ये सबसे हॉट सेलिंग में है संविधान है, ये निकाला है हमने गोल्डन वाला। लोग इसको लेके बहुत पसंद कर रहे हैं, कलर्ड है पूरा। और यहाँ तक कि आप इसका बुक मार्क भी आप देखेंगे तो वो भी बहुत सुंदर है इसका। तो इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। क्या कीमत है इसकी? ये 800 रुपये है, हम इसको 700 रुपये में सबको दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां तो संविधान को लेकर राजनीति भी कर रही है। जी। हम आम पाठकों की बात करें तो आम पाठकों में संविधान को पढ़ने की क्रेज और बहुत ज़्यादा क्रेज है। आप देख रहे हैं कि फ्रंट में ही लगाया हुआ है संविधान सारा, और हर मतलब इस मेले के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी जो किताब जो जा रही है संविधान की ही जा रही है, और डॉक्टर अम्बेडकर जी की। अब तक कितनी किताबें बिक चुकी हैं? 500 से ज़्यादा संविधान जा चुका है अभी तक, छोटा बड़ा मिलाकर। अच्छा, बाबा साहब की किताबें कितनी बिकी? बाबा साहब की किताबें तो हमेशा एवरग्रीन है, वो तो जाती है, इंग्लिश और हिंदी बहुत जाती है, मिक्स जाती है, क्योंकि उनकी 62 बुक्स हैं हमारे पास उनके द्वारा लिखी हुई, और उनके ऊपर लिखी हुई जो है वो कम से कम 300 से ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। नए लोगों में खास करके जो यूथ हैं उनमें किस तरह से संविधान को लेकर आप देख रहे हैं पढ़ने के लिए? संविधान के लिए तो यूथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। लोग आ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, महिलाएं लेकर जा रहे हैं, बुजुर्ग लेकर जा रहे हैं, और जबकि उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, पर एक संविधान का क्रेज तो है लोगों के अंदर, और वो लेके जा रहे हैं। उसको अपने पास रखना, अपने घर में सजाना अपना गौरव समझते हैं उसको। इस पुस्तक मेला में हमने जानने की कोशिश की कि 40 साल में किस तरह के बदलाव आए हैं, खास करके पाठकों में। पुस्तक मेला में पाठकों को लेकर कोई कमी नहीं आई है। ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में भी पाठक अब भी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। और ख़ासकर जो एक दिलचस्प बात सामने आई है वो है
है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संविधान की बिक्री हो रही है। संविधान को लेकर इन दिनों जिस तरह से राजनीति महकमे से लेकर जनता के बीच बातें हो रही है, संविधान बचाओ आंदोलन हो रहे हैं, ऐसे में युवाओं के लिए संविधान को जानना काफ़ी दिलचस्प बात है।